आरबीआई गवर्नर ने आखिर वो 25 बेसिस पॉइंट्स का रेट कट अनाउंस कर ही दिया, जिसकी मार्केट को बहुत ज्यादा उम्मीद थी। साथ ही साथ में जो मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस है वो भी न्यूट्रल से अकोमोडेटिव बनाया गया है। आरबीआई गवर्नर के हिसाब से अकोमोडेटिव स्टांस का मतलब ये बनता है कि आगे जाके एमपीसी को अगर जरूरत लगे तो वो रेट काटने के लिए तैयार हैं। और साथ ही साथ में जब तक मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस नॉर्मलाइज नहीं हो जाते वो स्टेटस को भी मेंटेन करने के लिए तैयार है। तो जैसे सिचुएशन चेंज होगी उसके हिसाब से एमपीसी अपने रेट को मैनेज करे। इसके साथ आरबीआई गवर्नर ने एक अहम बात ये कही है कि क्योंकि यूएस टैरिफ्स अभी फिलहाल पूरी दुनिया में हर देश पे लागू हो रहे हैं, तो इसका जो इम्पैक्ट रहेगा वो डोमेस्टिक ग्रोथ पे भी पड़ेगा, क्योंकि ग्लोबली ग्रोथ के ऊपर काफी सारे सवाल उठ रहे हैं, तो डोमेस्टिकली भी ग्रोथ में कुछ इम्पैक्ट जरूर होगा। जीडीपी की एक्सपेक्टेशन FY26 यानी कि अप्रैल 1 2025 से मार्च 31 2026 के साल के बीच में जीडीपी ग्रोथ अब 6.5% तक ग्रो करेगा, ये एक्सपेक्टेशन है आरबीआई की। पिछली मॉनेटरी पॉलिसी में इसे 6.7% बताया गया था, तो आरबीआई ने अपनी एक्सपेक्टेशन को घटाया है। इन्फ्लेशन का जहां तक सवाल है, खाने के दामों में काफी घटौती हुई है और इसकी वजह से 4% का जो रिटेल इन्फ्लेशन रहेगा FY26 में, ये आरबीआई की एक्सपेक्टेशन है। 4% एमपीसी का इन्फ्लेशन टारगेट भी है, तो इसीलिए एमपीसी के पास ऐसा एक फिलहाल सिचुएशन ऐसा है, रूम है कि वो आगे जाके रेट काटने की जरूरत पड़े तो वो काट सकती है। इसके साथ ही साथ आरबीआई ने कुछ और अनाउंसमेंट्स बताए हैं, जिसमें गोल्ड लोन्स के ऊपर कुछ एक स्पेशल गाइडलाइंस वो आरबीआई इशू करेगी। कुछ ही समय में पता चलेगा, शायद आज ही वो नए गाइडलाइंस आ जाए। उसके साथ में आरबीआई ने एक नया स्ट्रेस एसेट ट्रेडिंग मैकेनिज्म के बारे में भी बात किया है। आरबीआई गवर्नर ने कहा है कि एआरसी सिस्टम यानी कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी सिस्टम, जो फिलहाल स्ट्रेस एसेट के साथ डील करती है, उसके बाहर एक नया सिक्योरिटाइजेशन सिस्टम अनाउंस किया जाएगा। जो फाइनल गाइडलाइंस आएंगी उसमें और ज्यादा क्लैरिटी होगी, उस पर हम जरूर नजर रखेंगे।